गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज मार्केट परफॉर्म करने वाला है। ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या है, वर्ल्ड मार्केट कॉमेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, साथ में डॉलर इंडेक्स में क्या प्राइस पैटर्न होने वाले हैं। नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। फॉर डिस्क्लेमर, आपको हमेशा रिस्क वार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है कि मार्केट में रिस्क ज़्यादा होता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब सीधे आ गए चार्ट पे। चार्ट में फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स के आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो 23 सितंबर की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। वीक में जो मेजर ट्रेंड होने वाले हैं वो 2 दिन हमने उसको डिस्कस किया है। न्यूज़ किस दिन है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, उसको आप वीकली एनालिसिस में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम डेली बेस से जो मार्केट सेंटीमेंट्स है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, एक लर्निंग कंटेंट जो आपके लिए रेंज का फॉर्मेशन है दोबारा से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 179 या फिर 108 तक का ये रेंज का जो इसमें ट्रेड कर रहा है, इसके लिए डाउन साइड सिमिलर टाइप से ये रेंज है, हायर साइड में ये रेंज है। आज की पॉसिबिलिटी है मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड डिसाइड किया। अगर इसको रिवर्स भी लेना है तो रुकना पड़ेगा, डाउन साइड जाना है तो दोबारा 100.5 के आसपास आना पड़ेगा। क्योंकि हमने इसको देखा था, जो वीकली एनालिसिस किया था, ये काफ़ी लो में ट्रेड कर रहा है। अभी कितना लो है आप वीकली में जाके एनालिसिस की वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। बट इन सभी कंडीशन के विषय में अगर आप देख रहे हो तो मार्केट कभी भी सरप्राइज नहीं कर रहा है। कुछ स्पाइक आ जाते हैं, वो मैटर नहीं करते उतने, बट ओवरऑल कंडीशन जो बनती है वो एक प्राइस पैटर्न के बेस पे बनती है। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो एक रेंज का फॉर्मेशन है, आज इसी रेंज में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसका जो मेजर साथ दे रहा है वो गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। और ये दोबारा से जो इसके लिए सपोर्ट लेवल हो रहेंगे वो 2600 नो डाउट एक अच्छा सपोर्ट लेवल पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन करता रहता है और इस वीक में जो डेटा आने वाले वो भी डेटा पॉजिटिव फेवर में आते हैं, एक पुश देते हैं यूएस इकोनॉमी को, साथ में इन्फ्लेशन नंबर्स को, तो इसका इनपुट आपको एक नया हाई के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये 2600 के ऊपर बना हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच नहीं होने वाली है। और डेली में भी अगर आप देखें तो डेली में इसका प्राइस पैटर्न थोड़ा छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ चलता है। बट कंडीशन हमें यहाँ पे एक इनपुट के रूप में लेना होता है। वो इनपुट यही है कि यहाँ भी मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी फिलहाल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इंडियन मार्केट स्पेशली कॉमेक्स के बाद में इंडियन गोल्ड को अगर आप देखते हो तो इंडियन गोल्ड के लिए जो कंडीशन बनी हुई है 74,200 एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसको आप और थोड़ा सेफर साइड के लिए देखते हैं तो इस सपोर्ट लेवल को आप कंडीशन के लिए 74,150 तक का रेंज देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न है, इसको ये ब्रेक नहीं करेगा आज, और हायर साइड में ये इसके लिए रेंज बनेगी। 2-3 दिनों में हो सकता है धीरे धीरे करके अप्रोच करे। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी होती है, इस वजह से श्योर कुछ भी नहीं होता है मार्केट में हमेशा साइकोलॉजी ड्रिवन होता है। साइकोलॉजी क्या आ जाएगी वो नोबडी नोज कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होगा। क्योंकि हमें प्रेजेंट देखना, प्रेजेंट में प्राइस पैटर्न दिख रहा है तो हम फ्यूचर को देख सकते हैं। उसके बिहाफ पे रिवर्स तब भी होता है, ऐसा नहीं हम 100% हमेशा एक्यूरेट ही रहते हैं। मैं आपके लिए कुछ लर्निंग कंटेंट बना रहा हूँ, उसमें हमने कुछ अमाउंट पुट किया है, उसमें हम धीरे धीरे लर्न करेंगे और क्या ऑब्जर्वेशन रहती है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक डिफरेंट वे से। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो कंडीशन यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी रेंज बाउंड की रहेगी। डाउन साइड के लिए 200 पॉइंट, हायर साइड के लिए 200 पॉइंट, इस रेंज में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। कॉमेक्स सिल्वर को अगर आप देखते हो तो सिल्वर का कॉमेक्स भी एक अच्छे फॉर्मेशन में चलता हुआ जा रहा है। इसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनने वाली है यस्टरडे का हाई और ये लो मेजर कंडीशन रहेगा। लेकिन आज का जो कंडीशन रहेगा फर्स्ट हाफ में तो इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद कुछ स्पीचेज हैं, कुछ अदर कंडीशन है, अगर उसका कुछ इम्पैक्ट लेता है तो मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी बना सकता है। बट अभी अगर इसको फर्दर एक नया हाई बनाना है तो कुछ दिन अगर रेंज में रहता है तो बेटर मूव देखने को मिल सकता है। कंडीशन मार्केट के फेवर में है। जब तक ये 31 के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सपोर्ट्स को ऑलरेडी रिस्पेक्ट करेंगे और वो करते भी आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी का प्राइसिंग पैटर्न जो हमने देखा है, पॉसिबिलिटी जो कंडीशन इसने अप्लाई हुई है, अगर उस कंडीशन को आप देखते हो तो सबसे पहले इसका
बेस्ट लेवल था 90,000 के आसपास क्लोज करना। 90,000 के आसपास इसने क्लोज किया है और उसके बाद में अगर डाउन साइड भी आता है तो 89,400 500 होता हुआ 600 आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। 600 से 500 ये रेंज है लगभग 100 पॉइंट की, ये इसके लिए सपोर्ट काम करेगा। ये अच्छा यहाँ पे आप देखोगे एक मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है ओपनिंग के बाद में, इसका जो ओवरऑल क्लोजिंग इसने किया है 650 की किया है और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग हुआ है वो भी 650, मतलब दोनों लगभग बराबर ही है। तो दोनों बराबर है, उसके बाद नीचे भी नहीं गया, क्लोजिंग हायर साइड में किया, तो ये यहाँ पे एक बाइंग एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन बाइंग एनवायरनमेंट को कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। मार्केट यहाँ आएगा तो एक पुल बैक तो लगाना चाहिए एज पर प्राइस पैटर्न। हायर साइड के लिए सबसे पहले इसके 90,250 को क्रॉस करेगा, उसके बाद में 90,400 होता हुआ 600 की तरफ अप्रोच करेगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। 4 आवर में आप देखते हो तो 4 आवर कंडीशन में ऑलरेडी इसने एक बड़ी कैंडल के बाद में रुकने की कोशिश किया, तो ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो ऑलरेडी हमने वीकली में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो वीकली वीडियो को आप चेकआउट करिए फॉर डिटेल डिस्कशन एंड डिटेल लर्निंग वीडियो के लिए। माइक्रो को अगर आप देखते हैं तो माइक्रो की कंडीशन भी सिमिलर टाइप से परफॉर्मेंस है जैसा हमने मिनी को देखा। एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है 89,600 700, ये इंपॉर्टेंट रेंज इसके लिए रहेगा। जो इसके लिए सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है लेकिन बट ये स्ट्रॉन्ग इस वजह से बन जाता है क्योंकि लगातार इस लेवल को इसने सस्टेन किया। एक डिप लगाया था, डिप लगाने के बाद में सडन जो हाई लगाया इसने उसको फिर क्रॉस करता हुआ नहीं देखने को मिला। उसके बाद में 90,450 का रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके ऊपर की क्लोजिंग फर्स्ट हाफ में तो नहीं लग रहा है लेकिन सेकंड हाफ तक हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हुई देखने को मिले। सेकंड हाफ की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे क्या प्राइस पैटर्न। फिलहाल आज के लिए इस रेंज में पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिली। 4 आवर में अगर आप देखते हो तो 4 आवर का कंडीशन भी इसने EMA से ऊपर क्लोज किया है, ये पॉजिटिव साइन है। 90,000 के आसपास क्लोज किया, ये पॉजिटिव साइन है और रेंज के लगभग ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। ब्रेकआउट सस्टेन करता रहता है, ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो हमने लास्ट वीक भी देखा था ये रेंज का फॉर्मेशन बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप डेली में देखते हो तो डेली में भी एक अच्छा साइन है, मार्केट ऊपर निकला है, ऊपर निकलने के साथ में एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ भी बेटर इंडिकेशन है। हम इसको भी एज ए पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में मार्क करेंगे। अगर मार्केट रेंज में क्लोज करता है 1 से 2 दिन तो ब्रेकआउट किया है, फिर उसको सस्टेन करके हायर साइड जाएगा। इनकेस फेल होता है तो फिर दोबारा से जो प्रीवियस वीक की स्टडी थी उसी बेस में उसी रेंज में फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ में अगर जैसे नेचुरल गैस के विषय में देखते हैं तो NG के विषय में भी अगर आप देख रहे हो तो आज की जो इसने ओपनिंग किया है, रेंज ब्रेकआउट किया, इसको हायर साइड में किया है, बट इसके लिए कंडीशन क्या है 2.5 से ऊपर अमेरिकन मार्केट में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो आपको अलर्ट में बने रहना होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।